अनीता मैम, अगर मैं बात ऑस्ट्रेलिया की करूं, तो ऑस्ट्रेलिया का आप लोगों का सजेशन का प्रोसेस क्या है? क्या आप स्टूडेंट के प्रोफाइल को देखकर उसको यूनिवर्सिटी या प्रोविंस सजेस्ट करते हैं, या आपने तय कर रखा होता है कि ये अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं 5, 7, 8, 10, हमें स्टूडेंट इसी में भेजना है, वो किसी भी प्रोविंस में हो? जी सर, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है ऑस्ट्रेलिया में वो ये है कि स्टूडेंट की प्रोफाइल के साथ, स्टूडेंट की परसेंटेज के साथ और लाइक फाइनेंशियल्स, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जब हम ऑस्ट्रेलिया की प्रोफाइल एसेस करते हैं वो स्टूडेंट की एकेडमिक आईएलटीएस के साथ उसके फाइनेंशियल्स को भी देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नो डाउट देयर आर सम कंसल्टेंट जो कि आपको ये बोले कि कोई बात नहीं, फंड्स का हम अरेंज कर लेंगे, आपकी इनकम का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब कुछ वो अरेंजमेंट वाला जो चीज होती है वो कुछ कंसल्टेंट आर प्रमोटिंग दिस थिंग। लेकिन मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए ये सब कुछ इस शो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया इज टेकिंग अ वेरी क्रीम प्रोफाइल आई वुड से, और जो बहुत जेन्युइन है वो जेन्युइनिटी पे बहुत ज्यादा चलता है, एंड दे विल नॉट एक्सेप्ट एनी उन प्रोफाइल को बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं, उनको एडमिशन स्टेज पे ही वो एप्लीकेशन को डिनाई कर देते हैं जहां पे फंडिंग में और मे बी इनकम में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। तो जब भी आप ऑस्ट्रेलिया प्लान करें तो आपने अपनी तरफ से, हम तो जो चीजें देखते हैं वो दैट इज योर एकेडमिक। एक चीज मैं सर यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में भी अप्लाई कर रहे हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो हार्म टू अप्लाई इन प्राइवेट कॉलेजेस, बट कहीं ना कहीं जो हाई कमीशन है, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन है, वो वैल्यू उन स्टूडेंट्स को देती है जो यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्लीज चूज द यूनिवर्सिटी एंड चूज योर कोर्स वेरी वेरी वाइजली। सो आपका यूनिवर्सिटी एंड कोर्स, सिर्फ ये चीज देख के मत जाइए कि भाई मेरे फंड्स निकल जाएंगे और ये सारा सब कुछ, क्योंकि चाहे आपकी एप्लीकेशन ऑफर लेटर आ गया, जीटी अप्रूव हो गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो एप्लीकेशन है वो हाई कमीशन में जानी है। कुछ लोग ऐसे भी एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं कि अभी एक दो साल पहले ही कॉलेज स्टार्ट हुआ है एंड दे आर सेंडिंग द एप्लीकेशन। तो एम्बेसी भी देखेगी उन कॉलेजेस को कि उनका क्या सक्सेस रेट रहा है और उसके अकॉर्डिंगली ही उनको लेवल्स दिए जाएंगे। तो मतलब जो यूनिवर्सिटीज है, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज, वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज है, तो अगर आपको ट्राई करना है तो प्लीज ट्राई देयर। अनीता मैम, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की एक बात करूं, बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है। अब जी ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग हैं जो पाथवे का इंतजार करते हैं कि हम न्यूजीलैंड से पाथवे ले लें, हम सिंगापुर का पाथवे ले लें। ऑस्ट्रेलिया के जो पाथवे कोर्सेज हैं उनका स्टेटस क्या है? कौन, क्या जैसे 2022 पास आउट हैं, 23 पास आउट हैं, क्या ये ऑप्शन उनके लिए रहती है जो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन नहीं ले सकते? या अगर कोई स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज होता है, क्या रिफ्यूजल वाले स्टूडेंट को भी आप पाथवे की ऑप्शन सजेस्ट करते हैं? आप लोग पाथवे से स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं या नहीं? सर, हमारे जो पाथवे वाले हैं, यस वी डू हैव सम यूनिवर्सिटीज जो कि पाथवेज देती हैं, लेकिन पाथवे में क्या होता है बेसिकली, उसमें ये होता है कि लेट सपोज अगर आपका एक साल में भी दुबई होगा और सेकेंड ईयर में you'll प्रमोट टू द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज, एक के सिनेरियो में बता रही हूँ। लेकिन उस पाथवे में जो चीजें ध्यान रखी जाती हैं, उस पाथवे में उस दुबई वाले इंस्टीट्यूट में आपको अप्रोप्रिएट परसेंटेज मतलब आपकी होनी चाहिए। सिर्फ ये सोच के ना अप्लाई करो कि मैंने तो सिर्फ एक साल के लिए ही दुबई में पढ़ना है, उसके बाद तो मैंने ऑस्ट्रेलिया चले ही जाना है, ऐसा नहीं होता। यू नीड टू मेंटेन योर स्पेसिफिक जीपीए। अब अगर उन्होंने बोला है कि अगर दुबई में अगर आप पढ़ रहे हो, एक साल अगर आपने दुबई में पढ़ा, तो आपको नेक्स्ट ईयर में अपनी जो जीपीए है वो 8.5 मेंटेन करनी पड़ेगी। तो किसी रीजन से अगर आपकी 8.4 भी जीपी आ जाती है तो वो आप आगे आपको ट्रांसफर नहीं मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटी के साथ होता है, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक एग्रीमेंट होता है। तो अगर आप किसी पाथवे के थ्रू जा रहे हैं तो प्लीज अपना जो रिसर्च वर्क है वो बिल्कुल अच्छे से कीजिए, बिकॉज कुछ ना कुछ उसमें ऐसा चीज होती है, कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। हमारे पास ही कनाडा में एक बहुत सारे स्टूडेंट्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली। उनका जो पाथवे वो इंडिया से है, इंडिया में भी उनका जो पाथवे वो चंडीगढ़ से है। तो एसडी कॉलेज है जिनकी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली, जो कि आपको 1 ईयर की एजुकेशन आपको इंडिया में करनी होती है, दैट्स इन चंडीगढ़, एसडी कॉलेज में करनी होती है।
उनकी जो ट्यूशन फी स्ट्रक्चर है, और नेक्स्ट ईयर जो उनको जाना होता है वो कनाडा में वो ट्रांसफर ले लेते हैं। अब वो कनाडा में तब ट्रांसफर ले पाते हैं अगर उनका एप्रोप्रिएट जीपीए आता है, दैट इज उनका जो जीपीए की रिक्वायरमेंट है दैट इज समवेयर अराउंड 2.75 के करीब है, कि 2.75 के करीब उनका जीपीए होना चाहिए। आफ्टर दैट ओनली ही दे कैन टेक द एडमिशन ओवर देयर। तो अगर आपका जीपीए नहीं आता है तो उनको दोबारा से नए सिरे से एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ती है। So that's बिल्कुल the ठीक। scenario. We need to read all the, each and everything very, very carefully. बिल्कुल, सो पाथवे है, लेकिन उसके लिए अगर आपको लगता है कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और आप उस तरह की रिक्वायरमेंट मीट आउट कर सकते हैं, तो फिर आप जा सकते हैं। पाथवे के लिए मुझे लगता है अगर ऑस्ट्रेलिया पाथवे कोई लेना चाहे तो मुझे लगता है वो तो 22 पास आउट भी अभी जा सकता है, 23 पास आउट भी जा सकता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अभी जो पाथवे होगा वो उस कंट्री के लिए होगा। जैसे लेट्स सपोज अगर पाथवे दुबई से है, फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए जाएगा तो वो वहां से होगा। लेकिन अगेन यू नीड टू चेक विद योर कंसल्टेंट जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। और अनीता मैम, ऑस्ट्रेलिया में स्टडीज केयर आपका ऑफिस भी है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी मेजर यूनिवर्सिटीज के साथ आप लोग काम करते हैं? कितनी यूनिवर्सिटीज के साथ आप लोग काम करते हैं? सर हमारे पास जितनी भी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज है, वी वर्क विद अप्रोक्सीमेटली 95% यूनिवर्सिटीज। वी हार्डली प्रमोट द कॉलेजेस हमारे पास बहुत कम है, और यू वुड से प्राइवेट कॉलेजेस, वी डोंट प्रमोट द प्राइवेट कॉलेजेस, वी आर ओनली वर्किंग विद द पब्लिक फंडेड कॉलेजेस, एंड वो डायरेक्टली ही हमारा टाई अप है उन यूनिवर्सिटीज के साथ। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं बात करूँ, अगर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसल्टेंट हु हैज द डायरेक्ट टाई अप and the consultant who is processing your application from the third party. So वहां पे क्या होता है, हर कंसल्टेंट का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। वो जो प्रोटोकॉल है वो इसलिए बनाया जाता है सो दैट उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट स्टूडेंट की एप्लीकेशन होती है उतना ही इम्पोर्टेंट अपने कॉन्ट्रैक्ट को बचा के रखना होता है। तो वी आर नॉट अलाउड टू सेंड एनी फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट, वी आर नॉट अलाउड टू प्रोड्यूस एनीथिंग जो कि कुछ क्रिएट किया हुआ हो, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी विल नॉट अलाउ दैट। और ऑब्वियसली उसमें स्टूडेंट्स को भी कुछ स्टूडेंट्स भी गुमराह हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर इफ यू हैव एवरीथिंग जेन्युइन तभी आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारा जो ऑफिस है ऑस्ट्रेलिया में, उसका आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, बिकॉज वंस यू विल विन ऑस्ट्रेलिया, तो अगर आपको ऑनशोर के रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, मे बी अगर कई स्टूडेंट्स हमें ऐसे भी मिलते हैं, लेट सपोज उन्होंने डीकेन यूनिवर्सिटी अप्लाई किया, बट थोड़े टाइम बाद उनको लगता है कि नहीं, मुझे डीकेन नहीं, मुझे ना ये जो कोर्स है मुझे फेडरेशन में करना चाहिए। तो उस टर्म को हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांसफर। सो बिकॉज वी आर देयर ओनली, तो वी कैन हेल्प यू इन द क्रेडिट ट्रांसफर। हम वहीं पे इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर द हेल्प। सो दैट इज द मेन बेनिफिट। सेकेंडली, सो जो यूनिवर्सिटीज हैं, सो वी प्रमोट द G8 यूनिवर्सिटीज जो ग्रुप 8 में आती है, वो यूनिवर्सिटीज वी आर प्रमोटिंग, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में दो पैरामीटर है। वन इज G8 यूनिवर्सिटी, यानी कि जो भी यूनिवर्सिटीज ग्रुप 8 में आती है, जो कि टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज होती है। बेसिकली ग्रुप 8 में वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसकी परसेंटेज बहुत अच्छा हो और जिसकी आईएलटीएस बहुत अच्छी हो। तो अगर परसेंटेज एंड आईएलटीएस बहुत ज्यादा अच्छी हो, नो डाउट की यूनिवर्सिटीज बहुत कॉम्पिटिटिव होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपके वीजा के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, और करियर वाइज भी दैट विल बी द ग्रेट थिंग फॉर यू। तो लाइव कॉल एक बेस्ट जरिया है। आप कभी भी अनीता मैम से ऑफिस टाइम में भी बात कर सकते हैं। 8929759571। आप कभी भी इस नंबर पे कॉल करेंगे तो रिसेप्शन पे आप अनीता मैम से बात करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो कॉल आपकी अनीता मैम को ट्रांसफर कर दी जाएगी।